हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम जो कल की क्लास है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें देख चुके थे हम। तो आज भी उस क्लास को हम कंटिन्यूटी करते हुए जो हमारा लास्ट का बेसिक था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि एक कर्ण निकालने का फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी कि ये आपका के निकालने का फॉर्मूला है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे कर्ण स्क्वायर का तीनों में डिवाइड कर दिया, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया? एक बच गया। आगे चिन्ह किसका है? बराबर का चिन्ह है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसको दर्शाते हैं? साइन थीटा को। तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया। अब यदि साथ में स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? स्क्वायर। चिन्ह किसका है? प्लस का। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसको दर्शाता है? कोस को। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कोस, साथ में स्क्वायर है और थीटा। यानी कि बचपन में आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है? एक है। तो ये बातें आप पहले सुन चुके थे और रट्टा मार रहे थे, बट एक मिनट, हाँ जी, अभी आपको ये चीजें साथ में प्रूव भी हो रही है कि कैसे निकल के आ रही है। दूसरा देखिए, वही हमारा फॉर्मूला है, उसमें अब की बार हम लंब स्क्वायर का भाग देते हैं तीनों में। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब ये किसको दर्शाती है? कोसेक को, क्योंकि कर्ण बटा लंब नीचे से ऊपर जा रही है तो ये क्या होगा? कर्ण बटा लंब। और कर्ण बटा लंब कोसेक को दर्शा रही है तो यहाँ पे कोसेक है। साथ में यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर और साथ में क्या है? थीटा। चिन्ह किसका है? बराबर का। लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? एक। चिन्ह किसका है? प्लस का। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसको दर्शाता है? कोट थीटा को। तो यहाँ पे कोट और साथ में है स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया दूसरा। थर्ड देखिए, वही हमने मान निकाल लिया। अब हम आधार स्क्वायर का तीनों में डिवाइड करते हैं। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार किसको दर्शाता है? सेक थीटा को। तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। चिन्ह किसका है? बराबर का। अब क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार टेन थीटा को दर्शाता है तो यहाँ पे क्या आ गया? टेन स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया? एक। बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला बन गया। इसलिए आपको बता चुके हैं पहले ही कि इस फॉर्मूले को आप, हाँ, एक बार तो देख लिया आपने कि 1 प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है? एक। तो यानी कि आगे के लिए आपको पता तो रहना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना आएगा? एक। बट यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ में दिखा दिया कि ये निकल के भी आपको कैसे मिला। देखिए, पहले हम इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में आपको एक सारणी का अनुभव होना चाहिए कि सारणी का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, और हाँ, सारणी के बारे में एक बात बताएंगे आपको कि आपने देखा होगा सारणी को, बट इसमें आपको 1% भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे आप शुरुआत करोगे यहाँ से, ठीक है। जीरो, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके सामने, मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, इनकी बन के तैयार हो और जब आपको दिखाऊं सामने ही देखिए। साइन
कोश टेन कोट शेक कोशेक। देखिए, हाँ, कई सरणी में आपको पता है कि इस पे कोसेक को ऊपर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, ये हमारी सारणी है और इसको बनाने के साथ में आपको मैं कुछ और भी अलग भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप चाहो तो बिना सारणी भी मान निकाल सकते हो कि कैसे कैसे। देखिए, 0, 23, 45, 60 और 90। अब आप सबसे पहले एक छोटा सा कार्य कीजिए कि 0, 1, 2, 3, 4। भाई हमने इन भाग की शुरुआत की तो यानी कि 4 तक आ गई कि 0, 1, 2, 3, 4। इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। देखो, सारणी सब ही बताते हैं, हमारा भी एक बेसिक बताने का कर्तव्य है, उसको पूरा जरूर करेंगे। देखिए, सबके बटे में 4 लिखना है, ओनली एक ही लाइन की बात है। सबके बटे में 4 लिखना है, सबके बटे में 4, इसके बटे में भी 4 लिखेंगे और इसके बटे में कितना लिखेंगे, 4, और लगा देंगे क्या, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ सारणी का। इसके बाद में आपको नई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सारणी बनती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, आगे देखिए, 0 में यदि आप 4 का डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0 आएगा, और 0 का रूट क्या आएगा आपके पास, 0। कोई समस्या नहीं है। 1/4, तो 1 तो अपनी जगह आ गया, और 4 यानी कि यहाँ पे इसको, एक तो 1 का रूट 1 ही होता है, आपको पता है, और 4 को यदि रूट में बंद रखा है और इसको फ्री करना है तो कितना आएगा, 1/2। कोई समस्या नहीं। यहाँ पे जो कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 है, और वो भी किसके अंदर है, रूट के अंदर पैक है। अब 1 का तो आपको पता है रूट हट जाएगा, बट 1/√2 किस में रहेगा, रूट में, क्योंकि कट ही नहीं रहा। ठीक है, √3 अपनी जगह रहेगा, और 4 को किससे काटेंगे, 2 से, और यहाँ पे 4 एकम 4 और 1 का रूट कितना आएगा, 1। बोलिए, कोई समस्या। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हमारे पास प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे अभी तक मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट चलो कोई ना, देख लो। देखो, साइन कोस टेन, 3 थीटा एक साइड लिखो, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन एक साइड लिखो, उसके बाद में कोट शेक और कोशेक। ठीक है, ओनली हमने किया कुछ नहीं है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ओनली हमने अपने थीटा अपनी जगह रखे हैं। हाँ, खैर मैंने पहले सरणी बनानी चाहिए थी, बट आपको ये भी एक फायदा ही है। देखिए कैसे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ऐसा ही कुछ है भाई। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा शेक, और टेन का उल्टा कोट। ये आपको एक सिंपल बन गया कि जहां पे साइन बन गया उसका उल्टा बनाना है और कुछ भी नहीं करना। ये आप देख सकते हो, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे ओनली यही लाइन है सारणी बनाने का मेन कर्तव्य। देखिए कैसे, खैर ये तो हमने बना ली। अब टेन कोस की वैल्यू कैसे बनेगी कि साइन को पलट देंगे इसको, 1/√3/2, 1/√, अपनी जगह आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम टीप नहीं रहे, ओनली एक को अपनी जगह, √3/2 ये यहाँ पे रहा, ये यहाँ पे आएगा 1/2 और 0, सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 0 0। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि साइन और कोस की वैल्यू हमारे पास मिल गई। ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे, देखिए सिंपल भाषा है, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का डिवाइड किया, लगाया अंडर रूट और कुछ नहीं किया। 0/4 का अंडर रूट किया तो 0 आया, 1/4 का 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इनको हमने यहाँ से लेके ऐसे पलट दिया और नीचे छाप दिया इसको, और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है, 0 में 1 का भाग देना है। हाँ, किसी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो 0 आएगा, बट 0 में यदि हम 1 का भाग देते हैं, तो यानी कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो इनफिनिट यानी कि क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1/2
में अंडर रूट 3/2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1/√3। बोलो कोई समस्या? ठीक है। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। नीचे 2 से 2 कट गया, कितना आ गया अंडर रूट 3। और यहाँ पे 1 में 0 का भाग दिया, कितना आ गया 0। बोलो कोई समस्या हो तो बताइए। सॉरी, हमने थोड़ा सा गलत कर लिया। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। यानी कि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं ना तो अनंत आता है। यहाँ पे क्या आएगी 0 ओनली, बस इतना का ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। हाँ, यहाँ पे 4 में 0 का भाग दिया 0 आया था, उसी प्रकार ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, देखिए सारणी बने। अब देखिए थीटा में, यानी कि सबसे लाइन तो मेन तो ये होती है, उसके बाद में साइन से आप कोसेक बना सकते हो, ये आपको पता है। कोस से आप सेक बना सकते हो, टेन से आप कोट बना सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास 3 लाइन आ गई। वैसे तो आगे आपको करना कुछ भी नहीं है, इसको पलटना है और यहाँ पे बनाना है, ठीक है, यही करना है। बट फिर भी देखो इस चीज को फॉलो करो कि क्या टेन का उल्टा कोट है क्या, क्या टेन का उल्टा कोट है क्या। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 0 तो है, इसके बटे में 1 है, कोई समझ नहीं। अब उल्टा है, एक बार आप सोचिए, उल्टा लिख रखा है, टेन का उल्टा कोट है। मैं आपको रिलैक्स में एक बात बता रहा हूं कि कोट का निकालना है तो आप टेन को ओनली ऐसे ही कर दीजिए, बन जाएगा, क्योंकि साइन का विपरीत ये बन गया, टेन का ये बन जाएगा कोट। बट इस नियम पे आपको फॉलो करना है कि क्या टेन का उल्टा, उल्टे का मतलब तो जल बढ़ते में होता है, तो क्या टेन का उल्टा कोट बनेगा। तो देखिए 0 टेन की वैल्यू है, इसके बटे में आपको पता है हर संख्या के बटे में 1 है, यदि बटे में कुछ नहीं है तो। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1/0। और आपको पता है किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो वो तो अनंत आता है, ये तो अब आप समझ गए क्योंकि यहाँ पे आ रहा। ठीक है, आगे देखिए अंडर रूट 1/√3, 1/√3, इसको क्या करना है उल्टा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। इसका उल्टा करूंगा, क्या आएगा अंडर रूट 3/1। अब आपको पता है नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 3। 1/1 का उल्टा भी 1 ही होगा। यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 हमने अपनी जगह रखा, बटे में क्या है 1। ठीक है भाई, जो यूज कर लिया उसको तो हटाते हैं, ये है अब की वैल्यू। अंडर रूट 3 अपनी जगह है, बटे में 1 है, इसको उल्टा कितना आ गया 1/√3। ठीक है, सेम यही पोजीशन है, इसके बटे में क्या रखेंगे 1, अब बटे में 1 रखेंगे तो इनकी क्या आ जाएगा हमारा वही 0, यानी कि 0 आ जाएगा। अब आप एक चीज चेक कीजिए, क्या ऐसा बोला है कि 0 यहाँ पे पहुंच गया, 1/√3, 1/√3 और अनंत, बात वही है। इसलिए इन बातों पे गौर कीजिए। आगे देखिए, आगे सेक के बारे में दे रखा है कि कोस का उल्टा, कोस का उल्टा, इसका 1 के बटे में 1 है, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा 1 बन गया। अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, इसका हमको क्या करना है उल्टा, क्योंकि कोस का सिस्टम सेक से है, कोस का सिस्टम सेक से है, उल्टा है। देखो आपने पढ़ी होगी सारणी कैसे भी, बट हर चीज नई चीज सीखोगे तो आपको अलग ही अनुभव होगा। ये टेन का उल्टा कोट है, कोस का उल्टा सेक है, कोस का उल्टा सेक किया, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 को उठा लिया, इसको पलटा, कितना गया 2/√3। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3। बोलो कोई समस्या? तो हमने जो यूज कर लिया उसको हटाइए। आगे देखिए, आगे है 1/√2, 1/√2, इसको हमने पढ़ा कितना आ गया 2/1। अब आपको पता है कि बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 2। ठीक है, आगे क्या है, हाँ 1/2, 1/2 को मैंने पलटा तो कितना गया 2/1। तो यानी कि यहाँ पे काम तो ओनली 2 ही आने वाला है। अब यहाँ पे क्या है 0, तो 0 और 0 के बटे में मैं क्या रखूंगा 1, इसको पलटा तो क्या गया 1/0। अरे आपको पता है कि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो वो संख्या क्या बन जाती है, अनंत बन जाती है। बोलिए, ये हमारा सीधा सा सिस्टम बन गया उस तरीके से। अब देखिए, खैर सारणी में आपका टाइम लग गया ज्यादा, बट आपको थोड़ा समझाने का तरीका अलग था इसलिए। अब देखिए आगे,
यहाँ पे चाहो तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक। इस साइन का उल्टा कोसेक होगा, बट आप चाहो तो पलट भी सकते हो। देखो, यहाँ पे अनंत आएगा, ये वाला, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे अंडर रूट 2, यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे क्या आएगा, 1। ये आपकी सारणी हो गई कंप्लीट। बट इतना ही चेक कर लिया तो एक और चेक करते हैं कि क्या साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो देखिए, 0 0 के बटे में क्या है, 1। इसको उल्टा करेंगे, 1 बटा क्या आ जाएगा, 0। क्या 1 में किसी संख्या में आप 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत। फिर पलटिए 2/1, सॉरी 1/2, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/1, 2 बच गया। 1/√2, इसको पलटोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2/1, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अंडर रूट 3/2 को पलटेंगे तो क्या आएगा, 2/√3, 1 1। बोलिए, इसलिए जो तरीका आपको अच्छा लगे वो देखिए। ये आपका सारणी बनाने का एक कंप्लीट रास्ता ये है, वो आप देख लीजिए। इसको हटाते हैं थोड़ा, देखिए। वैसे एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर बीच क्लास में ऐसे कोई सुनना पसंद नहीं करता तो प्लीज बताइए। होगा डिजिटल का वही सिस्टम, बट सिस्टम तो वही है, आपको पता है। समय तो मनुष्य को वही लगता है पढ़ाने में, क्योंकि आपको समझना है तो आपके लिए डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको समझना है तो आप किसी से भी समझोगे, आपको समझना हो तो। देखिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, और अब थोड़ी देर में हम क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बट थोड़ा सा एक सिस्टम और है, उसके ऊपर और गौर कीजिए। देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा। ये रट्टा मारने की बात है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आता है, टेन थीटा। तो देखिए, जो भी आता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, समझो। तो देखिए, यहाँ पे क्लियर करके देखिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आता है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं लिखा, ओनली मैंने यही लिखा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आएगा। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आएगा। तो आप तो मतलब इस चीज के बारे में रट्टा मारोगे तो कितना मारोगे। सीखो, चीजों को सीखो, रट्टा नहीं। देखिए, आप सबसे पहले इसके ऊपर ज्ञात कीजिए, LAL और KA। बोलिए, साइन, कोस, टेन, कोट, शेक और कोशेक। देखिए, ये आपके सामने कंप्लीट हो गया, साइन, कोस, टेन, कोस, सेक, कोसेक। अब साइन थीटा के बारे में यदि बात कर रहा है तो साइन में क्या दे रखा है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। भाई, साइन थीटा के सामने वाली वैल्यू मैंने साइन थीटा के सामने रख दी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू है आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, कोई समस्या नहीं। दोस्तों, चीजों को आप बारीकी से देखोगे तो कंफर्म आप समझोगे और आपको इजी लगने लगेगी। हाँ, ये आपका डर है। देखिए, एक बार एक एग्जांपल देखिए कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा क्यों आता है। आप इस चीज को गौर कीजिए, यदि ये आपके समझ में आएगा तो कंफर्म है आपके समझ में आगे भी आएगा। अब मैंने साइन थीटा के बराबर की वैल्यू यहाँ से उठा के रखी, लंब बटा कर्ण किसको दर्शाता है, साइन थीटा को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लंब बटा कर्ण, भट्टी का चिन्ह है, बटा लिखा मैंने। कोस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा किसको दर्शाता है, आधार बटा कर्ण को, तो आधार बटा कर्ण लिखा। अब आप देखिए, मैं इस चीज को यहां से झूम कर रहा हूं, वैसे तो यहीं पे काटूंगा, पर देखिए, लंब बटा कर्ण और ये बटे में है, यानी कि ये चिन्ह है तो ये चिन्ह तो होगा ही, बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। बराबर से जो भी हो कटेगा आपके सामने है, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब, लंब बटा आधार, ठीक है। और आपके सामने आप देखिए, आप गौर करके देखिए, कर्ण से कर्ण कट गया, के से के कट गया, एल बटा ए बच गया, एल बटा ए किसको दर्शाता है, टेन थीटा को। तो यानी कि बराबर में हमारे पास क्या आएगा, टेन थीटा। यानी कि
साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी काट सकते थे, तो क्या आएगा लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार किसको दर्शाता है? टेन थीटा को। बोलो, इसलिए रटो नहीं, समझो ज्यादा। हो सकता है आपको हर क्लास में बताया होगा, बट हमारा भी एक फर्ज है इसको बताने का, और ना बताया तो देखिए ये साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या आता है? टेन थीटा। अब इसको रटोगे आप तो कैसे रटोगे बताओ? आपको समझने तो आना चाहिए ना। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे देखिए। कोसेक थीटा बटा सेक थीटा, और ये हमारे पास ये तो हमेशा होना चाहिए एल ए एल और के ए, साइन कोस टेन कोट शेक कोसेक। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं भी आपके सामने आपके समान बन रहा हूं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, तो क्या आएगा? कोसेक थीटा क्या आएगा? कर्ण बटा लंब, बटा का चिन्ह है ये तो साथ में रहेगा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा आपका क्या आएगा? कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसको थोड़ा झूम करके लिखिए, कर्ण बटा लंब बराबर कर्ण बटा आधार। ठीक है, कैसे के कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? आधार बटा लंब। बोलो कोई समस्या? भाई कोई समस्या हो तो बताइए। देखिए, एक का गुणा इसके साथ हो गया तो आधार आ गया, एल का गुणा इसके साथ हो गया तो ये आ गया, कैसे के कट गया, बराबर में क्या बच गया? आधार बटा लंब। अब देखिए, आधार बटा लंब किसको दर्शाता है? कोट थीटा को। तो यहाँ पे इसके बराबर की वैल्यू क्या आएगी? कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा के बराबर में क्या है? कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कोसेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा। या आप बोल सकते हो कोट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। अब ये आधार बटा लंब आ गया, आधार बटा लंब आ गया, तो कौन से थीटा को दर्शाता है? कोट थीटा को। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे और देखिए, अब आपकी यानी कि बेसिक जो क्लास है उसको थोड़ा सा रोक देते हैं, क्योंकि बेसिक तो ट्रिग्नोमेट्री में काफी है। बेसिक की लिमिट आपकी कम नहीं है, इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं क्वेश्चनों पे, और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे उसके आधार पे हम क्या करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। किस पे? बेसिक पे भी और क्वेश्चन पे भी। जो बेसिक लगभग आपको जरूरत थी कि आपकी क्वेश्चनों को पकड़ हो जाएगी, वहां तक तो हमने कर लिए। अब जो बेसिक जरूरत पड़ेगी आगे, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उनके हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि हम क्वेश्चनों पे ही चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखिए। एक मिनट। यस, अब की बार कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ भी अवेलेबल हो। तो हमारे पास क्वेश्चन में यानी कि 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं वैसे, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो होना कि हाँ हमने जो बेसिक पढ़ा वो एक सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। देखिए, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो, यदि यदि tan थीटा बराबर कितना हो? 3/4। ये आपका क्वेश्चन है, और इनका तो टाइपिंग की क्या जरूरत है, आपके सामने लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये देखिए, सिंपल है और कुछ नहीं है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा बराबर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। देखिए, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्योंकि सबसे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में ये आपका एक इंपॉर्टेंट एंगल है। देखिए, आपको पता है इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी, और इससे हमको मतलब नहीं। देखिए, tan थीटा, आपको ये बातें कभी नहीं भूलनी, कौन सी? एल ए एल और के ए। अब आपको देखिए, साइन कोस टेन, थोड़ा छोटा लिखता हूं,
कोट, शेक और कोशेक, ये आपके सामने कंप्लीट हुआ। अब देखिए थीटा कौन सा है, टेन, तो हमको इसमें टेन थीटा को ही उठाना है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे बोला है वैसे क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही सिंपल है। टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है, लंब बटा आधार। तो हम लंब बटा आधार को अलग झूम करके लिखते हैं, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे जो ये 3/4 वैल्यू दे रखी है वो क्या है, 3/4 इसके बराबर की वैल्यू है क्या, लंब बटा आधार। तो आपको पता है कि जब आपके पास L तो इसको है और आधार ये है, और ये हमारा क्या है, कर्ण की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आधार हम कितना रखेंगे, 4, और लंब कितना रखेंगे, 3। और आप बताइए इसमें क्या चीज छुप रखी है, इस क्वेश्चन में कर्ण की वैल्यू नहीं है आपके पास, k का मान नहीं है। वापिस देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यदि tan थीटा, एक छोटी सी लाइन को पकड़िए tan, तो tan का मान पूछिए, लंब बटा आधार निकाल लिया। थीटा बराबर 3/4, यानी लंब बटा आधार की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो लंब की वैल्यू कितनी होगी, 3, तो आधार की वैल्यू कितनी रहेगी, 4। लंब की वैल्यू 3 रख दी, आधार की वैल्यू 4 रख दी, तो कर्ण की वैल्यू कितनी रखूंगा, 5। बट कोई ना, आप निकाल के देखिए, यदि आपको के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई ये आपका फॉर्मूला है। के स्क्वायर अपनी जगह रखा हमने, एल स्क्वायर यानी कि एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, और 3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 9। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप कहोगे 9 कैसे आ गया, एल की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 9। चिन्ह किसका है, प्लस का। आधार की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 16। 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25। यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 25। हमको मान किसका चाहिए, केवल के का, क्योंकि इस सिंगल के का मान चाहिए हमको। चिन्ह किसका है, बराबर का। इस 25 के ऊपर रूट लगाएंगे तो हमारे पास के की वैल्यू सिंपल कितनी आ जाएगी, 5। तो हमारे पास यहाँ पे कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 5। 3, 4, 5, ये एक क्या है, ट्रिपलेट। अब इससे पहले की क्लास में आपको हम बता भी चुके थे कि ट्रिपलेट कैसे निकालना है। तो ट्रिपलेट दो तरीका है, कि सम का अलग और विषम का अलग। यदि विषम का निकालना है तो यदि 3 का निकालना है, सपोज दैट, तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का आधा 2 का भाग किया कितना गया, 4.5। एक में माइनस करेंगे 0.5, एक में प्लस करेंगे कितना, 0.5। 0.5 माइनस किया तो कितना गया, 4, और 0.5 प्लस किया तो कितना गया, 5। 3, 4, 5, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट। 3 है, 4 है, तो क्या बचा, 5, जो क्या होगा, कर्ण की वैल्यू। तो यानी कि ये ट्रिपलेट आपको बता भी चुके थे, बट हमारा तरीका ये है कि आपको पूरे रास्ते से क्वेश्चन को बताया जाए, इसलिए हमारा पूरा रास्ता ये है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू 4 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 है। वैसे इस क्वेश्चन में आपको ये झंझट करने का मतलब ही नहीं था, बट पहला क्वेश्चन है तो आपको पूरे रास्ते से बताया जाए तो अच्छी बात है। देखिए आगे है, तो पूछा क्या है, सेक थीटा। तो यानी कि सेक थीटा की वैल्यू पूछी है, सेक थीटा। तो आप एक बताइए चीज, सेक थीटा की वैल्यू पूछी है तो क्या पूछा है आपसे, इसके बारे में पूछा है। सेक थीटा कहां से उठाऊंगा, कर्ण बटा आधार। भी ऊपर से उठाऊंगा तो आधार बटा कर्ण, ये किसकी वैल्यू है, कोस की, और सेक की उठाऊंगा तो कर्ण बटा क्या होगा, आधार। तो यहाँ पे क्या आएगा, कर्ण बटा आधार, के बटा ए आ गया। अब आप बोलिए के की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 रख दिया हमने अपनी जगह। ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो यानी कि ये हमारा सिंपल सा आंसर कितना आ गया, के बटा ए कितना आ गया, 5/4, यानी कि इसके सामने की वैल्यू पूछी है, तो यानी कि कर्ण बटा आधार कितना आएगा, 5/4, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बोलिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको ये पूरे रास्ते से बताए। अब देखिए क्वेश्चन को करने के एक 30 सेकंड काफी है, देखिए 30 से भी ज्यादा है, बस देखिए। देखिए क्वेश्चन में आपके पास लंब का मान है 3 है, क्योंकि ये आपको पता है कि क्या है, लंब बटा आधार। ये आपने उससे उठा लिया था साइन को, लाल बटा कक्का से। लंब 3 है, आधार 4 है, लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण की वैल्यू आपको पता है ट्रिपलेट के हिसाब से कितना होगी, 5। तो हो गए होंगे आपके 3-4 सेकंड, 5 निकाल लेंगे, ठीक है।
सेक थीटा का मान पूछा है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है? कर्ण बटा आधार। तो आपको यानी कि सीधी बात ये है, कर्ण बटे आधार का मान पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा। कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 रखो। आधार की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 रखो। यानी कि सीधा आंसर आपका कितना आएगा? 5/4 आपका क्या होगा राइट आंसर? बोलिए कोई समस्या? यानी कि एक क्वेश्चन हमने आज चेक किया है, बाकी क्वेश्चन है हम कल से करेंगे, क्योंकि आपकी टाइपिंग के सहित आपको एक अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे प्यारे प्यारे, तो उसके साथ में हम सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल अवश्य हो। थैंक यू दोस्तों।